Hello guys, this is Dr. Rishabh Surana here, and today I'm going to talk about the tips and tricks to crack INICT. Yeah, cracking INICT is not a joke, or ऐसा भी नहीं है कि it is impossible. Well, it totally depends upon your approach to the entrance exam. Well, एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए आपको उसके क्वेश्चंस डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसके क्वेश्चन पैटर्न को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं अपने थोड़े इंसाइट्स शेयर करना चाहूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो सब ने ऑब्ज़र्व किया हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो में मैं सब कुछ इंक्लूड कर दूँ जो बाकी लोगों ने बोला। दिस इज़ टोटली माई टेक ऑन द INICT, मतलब मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या समझा हूँ अभी तक। एंड बिफोर स्टार्टिंग द मेन कंटेंट आई जस्ट वांट टू से दैट एंट्रेंस क्रैक करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। मोस्टली चल तीसरी चीज़ को हटाकर 2 ही चीज़ चाहिए होती है, हार्ड वर्क एंड लक। हार्ड वर्क एंड लक, ये 2 चीज़। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स श्योरली मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, नो डाउट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये चीज़ मैं पहले तो मानता ही था, बट अब और ज़्यादा मानने लग गया हूँ। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और कोशिश करते रहो अच्छी तरीके से, स्मार्टली, तो आपको रिजल्ट्स मिलने ही हैं। एंड द अदर थिंग इज़ लक। लक, किस्मत, मतलब जब आपका टाइम लिखा है ना, आपको उसी वक्त वो मिलेगी सक्सेस। किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को थोड़ी लेट मिलेगी, किसी को थोड़ी ज़्यादा लेट मिलेगी, बट मिलनी सबको है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और आगे बढ़ना है। चलिए अब लेट्स मूव ऑन टू द मेन कंटेंट। सो INICT में मैंने क्या ऑब्जर्व किया है ना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड पास्ट ईयर टॉपिक्स मस्ट रीड थिंग है। और उसमें क्या करना है, आपको लास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, स्पेशली 2010 से। अगर आप एम्स के क्वेश्चन, एम्स PGI और रिसेंट INI के क्वेश्चन अगर कर लोगे अच्छे से, तो टॉप 10,000 रैंक आपका पक्का है। इससे आप टॉप 10,000 क्रैक कर लोगे। अब आपको और ज़्यादा बेटर रैंक लानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट एड पढ़ो। फर्स्ट एड, US Assembly स्टेप 1 फर्स्ट एड, वो कौन सा, लेटेस्ट एडिशन एंड दैट टू इंटरनेशनल एडिशन। वेरी हाई एल्ड बुक, मजाक नहीं करूँगा। एग्ज़ाम सेंटर में घुसने से जस्ट पहले मैंने 4 पेज पलटाई थी फर्स्ट एड की, उससे 5 से 6 क्वेश्चन आ गए थे इस बार वाले आए हैं। मतलब इतनी हाई एल्ड बुक है, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगभग 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन आ जाते हैं इस बुक से, विच इज़ वेरी हाई। और उसके अलावा यू शुड हैव द हैबिट ऑफ सॉल्विंग MCQs। मतलब जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे डेली बेसिस में, उतना हैबिट आपका डेवलप होगा और उतने MCQ सॉल्विंग रिफ्लेक्सेस डेवलप होंगे आपके। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग क्वेश्चन ऑप्शंस को रूल आउट करने में, कीवर्ड्स पकड़ने में लग जाएगा। सो इट्स अ स्किल, MCQ सॉल्विंग इज़ अ स्किल। सो यू नीड हार्ड वर्क, यू नीड टू बी स्मार्ट, you need to have a keen view of the small details of the question। तो आपको बहुत ही विजिलेंट होना पड़ेगा उस चीज़। एंड अगर आप दिन में 300 से 500 क्वेश्चन कर रहे हो, आपकी रोज़ की उतने क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ है, तो दैट्स मोर देन इनफ। मतलब अगर आप रेगुलरली वो कर रहे हो साल भर, तो आपका इम्प्रूवमेंट होना डेफिनेट है। मतलब आप एंट्रेंस में अच्छा ही परफॉर्म करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना नॉलेज आपका गेन होगा, और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे नॉलेज और ज़्यादा गेन होगा। स्पेशली पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आप विद एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से कर लेते हो, तो आपकी अच्छी रैंक आनी है, इधर इट बी INICT और नीट। नीट पे इस वीडियो में ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट INICT। और INICT में पास्ट ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर टॉपिक्स होते हैं रिपीट, बट रिसेंट डेज में क्या देखा जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब हर एग्ज़ाम में थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट अगर आप लास्ट 10-15 ईयर्स का क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको थोड़ी इजी मिलेगी, मतलब ईज लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड वही है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ सेल्फ मेड नोट्स।
व्हाट नोट्स, मतलब मैरो के नोट्स, पेप नोट्स, ये सब यार मैंने नहीं पढ़े, लिटरली मैंने तो नहीं पढ़े। जो लोग पढ़ते हैं गुड फॉर देम, उन्हें रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। मुझे अपने लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, मैंने कोई भी नोट्स नहीं पढ़े। व्हाट आई डिड वाज जस्ट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स, फर्स्ट ईयर, बस। इसके अलावा मेरे पास, हाँ, द फोर्थ थिंग वाज माय ओन नोट्स, मेरे ओन नोट्स। मैंने क्या इंक्लूड किया था उस नोट्स में, द मोस्ट हाई यील्ड थिंग्स। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुझे लगते थे ये हाई यील्ड पॉइंट्स है, तो वो मैं लिख लेता था। हाई यील्ड टॉपिक्स लिख लेता था। इंपॉर्टेंट पर्ल्स का MCQ ID लिख लेता, मतलब पर्ल्स ID लिख देता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के MCQ ID लिख लेता था। और जो इंपॉर्टेंट स्कोर्स होते हैं, जो वॉलेटाइल चीज़ें होती है, द वॉलेटाइल फैक्ट्स विच नीड टू बी रिमेंबर्ड बट आर वेरी वॉलेटाइल, सो दैट जितने रिपीटेशंस करोगे तभी याद रहेगी, एग्ज़ाम से पहले देखोगे तभी याद रहेगी। तो वो चीज़ें मैं अपने नोट्स में इंक्लूड करता था। तो मेरे लगभग 200 पन्ने के 3-4 नोटबुक्स पढ़ लिए थे वैसे, 4 to 5 नोटबुक्स। वो ही मैं लास्ट के फ्यू डेज़ में रिवाइज़ करके जाता हूँ। और आपको भी, अगर आप कर सकते हो तो आपको भी वही करना चाहिए, कि अपने हैंड राइटिंग में लिखी हुई चीज़ें और अपने को, आपको जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है और आप भूल सकते हो, आपकी कमज़ोरी आपको ही ज़्यादा पता रहती है, तो उससे ज़्यादा यू नो योर वीकनेसेस बेटर। सो बस उसी हिसाब से आप अपना नोट को बनाओ। और इट शुड बी रैंडम। माई नोट्स वर रैंडम, लाइक सब्जेक्ट वाइज मैंने नहीं बनाया था। रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का फैक्ट्स मैं लिखते गया जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एंड बिलीव मी वहाँ से भी क्वेश्चन आए। फर्स्ट एड, माई ओन नोट्स, पास्ट ईयर टॉपिक्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, यू आर गुड टू गो, डन, दैट्स इट। और अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो INICET में स्पेसिफिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं होता है। मार्क माई वर्ड्स, फॉलो नहीं होता है। एवरी ईयर, एवरी सेशन नंबर मार्किंग स्कीम डिफरेंट रहती है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किस सब्जेक्ट से कब कितना आ जाए। मतलब इस बार एनाटमी, इस बार PSM से ज़्यादा क्वेश्चंस थे ही नहीं, जबकि PSM से होते हैं यूजुअली, इस बार नहीं थे। मतलब अब तो मैं बहुत थोड़ा भूल गया हूँ इस बार का वेटेज, लेकिन इट वाज मच डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस INIs। और हाँ, और मेडिसिन कभी भी अलग से मत पढ़ना। मेडिसिन के लिए अलग से टाइम कंट्रीब्यूट मत करना, बिकॉज आप बाकी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो मेडिसिन कहीं ना कहीं डील हो जाता है। मेडिसिन में अलग से पढ़ने वाली चीज़ें हैं ECG, ABG, इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, बस इमरजेंसी कंडीशंस और उनका मैनेजमेंट, हाँ, दैट्स इट। और बाकी सब्जेक्ट में आपको ऐसे अप्रोच करना चाहिए, लाइक जो मेन कंटेंट है वो अलग से, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर्स पार्ट अलग से, ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब हर सब्जेक्ट में वैसे ही करना। और सबसे हाई सब्जेक्ट्स फॉर INICET जो अभी तक मुझे लगा है वो है सर्जरी, ऑब्स गायने, विच आर ईजी टू स्कोर एंड ईजी टू रिटेन एज वेल, और हाई यील्ड भी है और ज़्यादा मार्क्स का भी है। सो सर्जरी, ऑब्स गायने, PSM, एनाटॉमी, मतलब बेसिक साइंसेस तो सारे सब्जेक्ट, और क्लिनिकल में ऑब्स गायने, सर्जरी। मेडिसिन तो आता ही है, बट मेडिसिन इज़ नॉट ए स्पेसिफिक, मतलब उसके क्वेश्चंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं उसको वैसे क्वेश्चंस में। एंड या लेटेस्ट अपडेट्स, मैरो में जो न्यू अपडेट्स का जो सेक्शन है वो आप पढ़ सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एट टाइम्स। वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। वही है, कॉन्साइज चीज़ें पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हो उसके 3 से 4 repetitions करने ज़रूरी है। You need to have multiple repetitions of those to have a good chance of getting a good rank. So that's it. That's all for today. Thank you. Do like, share and subscribe.